अस्सलाम वालेकुम। सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। ये कहानी जो अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सोचा था इसी कहानी से इस चैनल का आगाज करूँगा। यही कहानी सुनाऊँगा। यही मेरे चैनल की पहली कहानी होगी। लेकिन फिर मैं रुक गया। रुक किस वजह से गया कि ये बात दिमाग में फिट नहीं हो रही थी कि इस कहानी को कहाँ से शुरू करूँ। यह है तो मेरी जिंदगी की सबसे पहली कहानी और दिल के बहुत करीब भी है, क्योंकि इस कहानी को जब सुना था तो कितनी देर, पता नहीं कितनी देर मैं हाथ पे हाथ धरे वहीं पे बैठा रह गया। दो सवाल है मेरे, और इस कहानी के भी यही मेन दो सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मुजरिम कैसे बनते हैं? क्या मां की कोख से मुजरिम जन्म लेते हैं? क्या उनके माथे के ऊपर ये लिख दिया जाता है कि ये जो पैदा हो रहा है ये मुजरिम है? या फिर लोग और हालात मिलके एक इंसान को, एक सीधे साधे इंसान को, एक आम से इंसान को मुजरिम बना देते हैं? मुजरिम कैसे बनते हैं? पहला सवाल। और अब दूसरा सवाल। इंसान के लिए बड़ा क्या होता है? उसका खौफ या उसका बदला? ये कहानी बड़े डिफरेंट किरदार की है। बहुत से अलग अलग किरदारों की कहानी है ये कहानी एक 20 से 21 साल के एक लड़के की भी है कि जिसके ऊपर जब मजलूमियत के पहाड़ तो टूटने शुरू हुए तो वो फिर इस लेवल तक चले गए, इस हद को वो सारे के सारे जुल्म के पहाड़ इस हद को पहुंच गए कि जिस पे चलते हुए, जिनको बर्दाश्त करते करते उसकी सारी की सारी हस्ती बदल गई। ये कहानी कुछ लालची रिश्तेदारों की भी है, कुछ अपनी ही अपने दायरे के अंदर और अपनी जिंदगी के अंदर इतने महव रिश्तेदारों की कि कौन कहां मर जाता है इन लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। दिखावा बड़ा करते हैं कि हम ये, हम वो, हम तुम्हारे अपने, हमें तुम्हारा ख्याल है, और फिर आंख ओझल और पहाड़ ओझल वाला काम होता है। ये कहानी एक ऐसे नौजवान आलिम की भी है कि जिसने जलती हुई आग अपने गले में डाल ली, किसी और की लड़ाई को अपने सीने से लगा लिया, अपनी लड़ाई समझने की अहमकाना हरकत कर दी। और ये कहानी एक ऐसे नौजवान की भी है कि जब उसको ये मौका मिला कि जितने जुल्म मुझ पे होने थे हो गए बस,
अब एक एक से बदला लूंगा और उस हद तक चला जाऊंगा जिस हद पे आगे सिर्फ मौत ही होती है। फिर से बता रहा हूं ये बात कि ये कहानी मेरे दिल के बड़े करीब है। नाम सारे फर्जी कर दिए हैं मैंने, जगह भी फर्जी कर दी है, लेकिन वो जो उस इलाके का जो प्लेस है वो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की ही एक जगह टंडो आदम खेल, ये टंडो आदम खेल का ही कोई इलाका है। और कहानी शुरू करने से पहले एक तीसरा सवाल और पूछना चाहूंगा। हमें अपनी चीजों से, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत होती है। क्या किसी ऐसे इंसान से आज तक कोई मिला है या किसी को देखा है कि जिस चीज से वो मोहब्बत करता है वो उसी को तबाह बर्बाद कर दे और वो चीज दूसरे लोगों के लिए निशाना इबरत बन जाए और वो फिर सारी जिंदगी के लिए किसी के भी इस्तेमाल में ना रहे? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब इस कहानी को सुनते सुनते ही सबको मिल जाएंगे। मेरा नाम है फारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। टंडो आदम खेल जैसे ईसा खेल है और इस तरह के जो भी ये मुल्तान साइड की साइड पे ना ये इलाके आगे से फिर आते हैं, मतलब कि जनूबी पंजाब के अंदर ये सारे इलाके आते हैं। ईसा खेल, मूसा खेल, टंडो आदम खेल। तो ये कहानी भी एक ऐसे ही इलाके के घर की है। घर के अंदर एक फैमिली रहा करती थी। इस कहानी इस फैमिली का थोड़ा सा बस बैकग्राउंड आपको बता दूं, वरना एक ही मेन किरदार है इस फैमिली के अंदर जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और फिर बाकी के जो किरदार हैं वो आस्ता आस्ता रिवील होंगे इस कहानी में। एक बाप है, एक माँ है, 3 बहनें और 2 भाई एक घर के अंदर रहते थे। जो बाप था आगे से उसके 2 भाई भी थे, उससे बड़े थे दोनों, ये सबसे छोटा था। और इसकी कुछ 4-5 या 5-6 बहनें भी थी। माँ बाप ने सारे बच्चों की शादी कर दी। सारी ख़ानदान जो है, बच्चियां जो इस ख़ानदान की थी अपने अपने घरों को रवाना हो गई। ये तीनों भाई बाहर के मुल्क चले गए, डिफरेंट डिफरेंट ममालिक में काम करते रहे। बाकी के जो 2 भाई थे वो तो अपनी पूरी पूरी फैमिली ले गए। ये जो सबसे छोटा भाई था लेके ये भी अपनी फैमिली चला गया, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि हालात के पेश नज़र इनको फिर वापस पाकिस्तान आना पड़ा। जिस घर में ये फैमिली रहती थी ना, उस वो इन सब का आबाई घर था। चाचा तो खैर था नहीं, तो ताया का, वालिद का, पाके से फुफियों का। रिश्तों की थोड़ी उलझन है इस खानदान के अंदर, क्योंकि ये रिश्ते खानदान के अंदर ही किया करते थे, बाहर बड़ा कम करते थे।
तो जो मलिक अशफाक हुसैन नाम है उनका, जो एक बाहर के मुल्क थे, फिर अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में आके मुकीम हो गए, फिर इस सबाई घर के अंदर रहने लग गए, जिस घर की ये कहानी है। बीवी थी, 5 बच्चे थे, एक एक करके सब बच्चों की शादी हो गई। इनका सबसे छोटा बेटा था, मलिक फाखिर नाम था उसका। ये जो मलिक फाखिर था, अपनी माँ का बड़ा लाडला था, बहन भाइयों में सबसे छोटा था। लेकिन इस कहानी के अंदर कुछ लूप होल्स छोड़ दूंगा मैं खुद से, क्योंकि मेन जो किरदार है वो ना तो मलिक फाखिर का बाप है, ना भाई है, और जिन जिन लोगों के नाम बस लूंगा बस वही मेन किरदार है इस कहानी के। क्योंकि कहानी सुनानी मकसद है। तो मलिक फाखिर, जब उसकी फैमिली की बारी आई तो एक एक करके उसकी बहनों की भी शादी हो गई। तीनों बहनें जो हैं अपने घर को रुखसत हो गई। बाहर किसी भाई जो बड़ा था वो किसी दूर दराज सिटी के अंदर जाके किसी बड़ी फर्म के अंदर लग गया। अब पीछे बचा ये बंदा। वाले साहब बाहर चले गए, होते ही बाहर थे, कभी कभी आते थे। अब ये अपनी माँ के साथ रहता था उस घर के अंदर। एक माँ के साथ प्यार मोहब्बत से लाइफ गुजार रहा था ये लड़का। माँ को बड़ी मोहब्बत थी इस लड़के से, बाकी बहन भाइयों से भी थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा छोटा था, तो ये अपनी माँ का लाडला था। लाइफ यूं ही गुजरती रही। माँ भी कभी कभी मिलने में अपनी बेटियों को चली जाया करती थी, बेटियां भी कभी कभी माँ को मिलने के लिए आ जाया करती थी। कभी कभी वालिद का चक्कर लगता था पाकिस्तान, तो वो के चले जाते थे। ये अपनी माँ के साथ अटैच रहा, उसी घर के अंदर रहा। घर भी कोई इतना बड़ा नहीं था, ये कोई 3 कमरों का एक मकान था। 3 से 4 कमरे थे। ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर मतलब के मेन गेट दरवाजे से अंदर एंटर हो तो किचन, बाथ, एक कमरा, स्टोर, और फिर सेकंड फ्लोर पे 2 कमरे, और फिर थर्ड फ्लोर पे एक और छोटा सा कमरा। तो अपनी माँ के साथ बहुत अटैच था ये लड़का। माँ का जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके बहुत से ऐसे वाकयात, बहुत से ऐसे दिल खराश लम्हे जो मैंने फील किए हैं इस कहानी में, उस बंदे पे तो गुजरी थी। खैर, माँ के साथ वो रहता था। माँ बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक छोटी मोटी जगह पे उसको एक जॉब मिल गई, जॉब करने लग गया एक दुकान पे। सुबह जाता था, रात को वापस आता था, अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने कहा कि मेरे पेट में दर्द है। तो उसने कहा कि चलते हैं मामा, डॉक्टर के पास चलते हैं। वो अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर खैर पूरा सही एक डॉक्टर था, MBBS आम सा डॉक्टर था। अपनी माँ को लेकर जब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने खैर पेट दर्द की, मोशन की दवाइयाँ दे दी। ये जो कहानी स्टार्ट हो रही है ना, ये कहानी स्टार्ट हो रही है 2019 से।
क्योंकि ये कहानी तब मैंने सुनी थी 2019 में, वरना है ये थोड़ी मतलब कि कह लो कि काफ़ी साल पुरानी कहानी है, बहुत साल। सुनाने वाला भी कोई बुजुर्ग ही था जिसने सुनाई थी। मैंने 2019 में ये कहानी सुनी थी, बता रहा हूँ ना, मेरी पहली कहानी थी ये। खैर आगे चलते हैं। माँ के पेट में दर्द उठा, वो लेके डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने 2-4 दवाइयाँ दे के रुखसत करके घर भेज दिया। लेकिन मोशन नहीं रुके, मोशन होते रहे। 2 दिन गुजरे, माँ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई, सांस लेने में भी दुश्वारी होने लग गई। उस मलिक फ़ाखर ने अपने बड़े भाई को कॉल की और कॉल करके बताया। उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे, फिर पीसीओ पे जाके फ़ोन करना पड़ता था। पीसीओज होते थे, टेलीफोन लगा होता था, तो उधर जाके पैसे देने, तो पैसे दे के फिर कॉल बुक करवानी और फिर कॉल पे बात करनी। अपने बड़े भाई को उसने बताया कि माँ की तबीयत इस तरह ख़राब है। तो बड़े भाई ने कहा कि तुम देर ना करो, तुम ऐसा करो कि पास के किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ, चेक करवाओ इनको। अब जिस वक्त उसकी ये बात हो रही थी, उस वक्त था रात को 8-9 बजे का टाइम। रात को 12-1 बजे तक माँ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई। 4 बजे तक वो लड़का किसी न किसी तरीके काबा बना के दे देता, कभी कुछ कर देता, कभी कमर पे हाथ मार देता, लेकिन माँ की सैचुरेशन डाउन हो रही थी सांस की। वो अगले दिन फिर उसने सुबह सुबह ही भाई को फ़ोन किया कि माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। भाई ने कहा तुम एक काम करो कि तुम ना एम्बुलेंस बुलवाओ और बुलवा के ले जाओ। एम्बुलेंस आई। ये सुबह 7 बजे का 8 बजे का टाइम होगा। एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में माँ को बैठाया, लटाया, लटा के हॉस्पिटल ले गए। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, माँ की तबीयत डाउन होती जा रही थी, और डाउन हो रही थी, और डाउन हो रही थी। और जब हॉस्पिटल के अंदर लेके गए, इमरजेंसी में लेके गए, इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने चेक किया। चेक करने के बाद उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि इनका अभी के अभी एक्सरे करवाओ चेस्ट का। चेस्ट का एक्सरे करवाने के लिए ले गए। 15 से 20 मिनट में चेस्ट का एक्सरे हुआ। चेस्ट का एक्सरे होने के बाद जब एक्सरे रिपोर्ट आई और जब डॉक्टर्स ने देखा, तो वो भयानक खबर सुनाई उस लड़के को कि तुम्हारी माँ के जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनमें पानी भर चुका है 80% तक, और सिर्फ 15 से 20% तुम्हारी माँ के फेफड़े काम कर रहे हैं। मतलब कि उसको वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि इस चीज़ को मैं किस तरह लूँ। मतलब कि आप मुझे बता रहे हो कि मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और थोड़े अरसे के बाद ठीक हो जाएगी, ये आप कह रहे हो। वो समझ नहीं पा रहा था, यह समझ तो उसके दिमाग के किसी न किसी कोने में आ चुकी थी, लेकिन वो शायद समझना नहीं चाह रहा था। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि बेटा, आपकी मामा के जो लंग्स हैं वो बिल्कुल ही जवाब दे चुके। कैसे, क्या हुआ, क्या? कहा कि आपकी वालदा को पिछले कुछ दिन से ये मसला चल रहा था, लेकिन आप लोगों को नहीं पता चला। अचानक आप इधर ले आए उठा के, आपको पता नहीं चला था कि किस हद तक माँ की तबीयत ख़राब है।
लड़का को 5-6 साल का या कोई 12-14 साल का बच्चा नहीं था। 20-21 साल की या 24-25 साल उसकी उम्र होगी। लेकिन माँ का जिक्र आया ना, माँ की तकलीफ़ की बात आई, और वो तकलीफ़ भी एक्सट्रीम लेवल की तकलीफ़ थी। तो समझ नहीं आया उसे। कहता अब क्या करूं मैं। तो डॉक्टर्स ने कहा कि फ़िलहाल तो इनको लेके जाना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा अभी के भी। इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, और फिर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फिर उनको पूरा किया गया, और फिर व्हील चेयर पे स्ट्रेचर पे फिर उनको घसीटते लेके जाते आईसीयू के अंदर ले गए। भाई बाहर आया, किसी ना किसी तरीके उसने अपने भाई को कॉल की और कहा कि मैं बड़ा सख्त डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। ये डर मुझे सारी ज़िंदगी नहीं लगा, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। जिन्नों और चुड़ैलों का खौफ एक अलग खौफ होता है, लेकिन एक ऐसी हस्ती जो बेतहाशा प्यार करती हो और अचानक कहीं से एक इशारा मिल जाए कि ये हस्ती तुझसे छूट के जाने वाली है, वो खौफ, वो डर भी बड़े एक्सट्रीम लेवल का होता है। ये जिस पे गुजरती है वही जानता है। कहानी का टाइम थोड़ा लंबा हो गया, आगे क्या हुआ इस कहानी में इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसका जिक्र करेंगे। अल्लाह ने कहना।